26 जनवरी 2024 हरिश्चंद्र शर्मा सरगम का आपको नमस्कार। प्रस्तुत है कविता पत्रकार बनूंगी। वो मुझे हंसाती है, मेरे आंसुओं को पी जाती है, मेरे जीने का सहारा है। कभी भी मुझे पत्नी की मौत का गम पल भर भी याद नहीं करने दिया। 2 साल पहले किसी ज्योतिषी ने कहा था पत्नी से, तुम बेटे की शादी से पहले ही मर जाओगी। उसने ज्योतिषी को चैलेंज दिया और 12 साल के बेटे का ब्याह कर दिया। पूरी 6 महीने बाद बेटा बाढ़ में बह गया। ज्योतिषी ने यह भी कहा था बेटे को नदी पर मत ले जाना, पर नदी खुद ही घर चली आई थी। उस बाल विधवा को घर ससुराल से तानों के सिवाय कोई उपहार नहीं मिला। घरवाली बोली, इसका पुनर्ब्याह हमें ही करना होगा। मैं बोला, नहीं, वो अभी नाबालिग है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, बाधाओं से जूझना सिखाऊंगा। तूने तो अपनी जिद पूरी कर ली। बहू सब सुन रही थी, बोली, इनको कुछ मत कहो, मेरी ही तकदीर में बाल विधवा योग लिखा था। घर वालों ने बाल विवाह समझकर ब्याह कर दिया। बापू मैं पढ़ूंगी। बेटा कौन तुझे स्कूल में भर्ती करेगा? बापू तुम शिक्षक हो, मुझे नहीं पढ़ा सकते? मैंने ओपन स्कूल का नाम सुना है। घरवाली को अपनी जिद पर बहुत गुस्सा आने लगा। कभी अपने आप को भला बुरा कहती तो कभी बहू को, और जब मैं आपे से बाहर होता तो वो बहू कहती, माँ और सास में क्या अंतर है? कहने दो, कुछ देर बाद चुप हो जाएगी। घरवाली ने बहू को छाती से लगा लिया। जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह घरवाली कुएं पर पानी लेने चली गई। काफ़ी देर तक जब वह नहीं आई तो हम ससुर बहू चले कुएं की ओर। घरवाली की लाश निकाली जा चुकी थी। मैं रो पड़ा। कल्याणी, बहू बोली, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमलाए, चिन्ही पढ़ा सो डही पढ़ा, जो आया सो जाए। देखो वह परमात्मा में विलीन हो रही है। बापू तुम नाहक रो रहे हो। देखो माँ बेटी के पास चली गई। शायद विधाता ने सूखी लकड़ियों का ढेर वहाँ पहले से ही रख दिया था। अग्नि को तर्पण कर हम दोनों लौट आए घर। यूं तो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, उसने 12वां पास कर लिया है। वे बापू नहीं, मुझे गुरुजी कहती है। मैं भी उसे बहू नहीं, बेटा कहता हूँ। मैंने कहा, तुम शिक्षिका बन जाओ। बोली वह, नहीं, मैं पत्रकार बनूंगी। पूरे विश्व में मानव अधिकारों के लिए लड़ूंगी और नारी जागृति करूंगी। सरगम का विधारा पृष्ठ 74 पर यह कविता प्रकाशित है। धन्यवाद।